Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। इस प्रैक्टिकल काम में मुझे पता है कि मैंने आपसे पूछा था कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स मुझे बताएं। सबने अपनी अपनी रिसर्च करके बताया, जो कि बहुत ही अच्छी रिसर्च थी, बहुत ही अच्छी काविश थी आप लोगों की। सो बजाय ये कि मैं उन सारी की सारी लिस्ट पे जाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं, हम प्रैक्टिकल काम शुरू कर देंगे। वन बाय वन हम उन सारे बैकलिंक्स की कैटेगरीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी को शुरू करते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर दें और आपका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ये अब पूरा 1 महीना आपने ज़हन में रखना है। आज 9 तारीख है, आपने एट द एंड ऑफ जून इस प्रैक्टिकल वर्क को आपने कंप्लीट करना है। जितना भी मैं आपको डेली प्रैक्टिकल वर्क दिया करूँगा, डेली या 2 दिन के बाद, आपने इसको जारी रखना है। और जब आपको पता चल जाए कि आप इसमें एक्सपर्ट हो गई हैं और आप इसमें इवन अगर एक्सपर्ट ना नहीं हुई, मगर आप कॉन्फिडेंट हो गई हैं और ये काम कर सकती हैं, तो फिर आपको मज़ीद जो है वो पेड वर्क पे मैं ले जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है? अब सबसे पहले हम चलते हैं tumblr.com। ये एक वेबसाइट है। हम आज करेंगे जो बैकलिंकिंग की एक कैटेगरी है, वो है सोशल बुकमार्किंग। उसे कहते हैं सोशल मीडिया बुकमार्किंग या सोशल बुकमार्किंग। सोशल बुकमार्किंग होती क्या है? सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बुकमार्किंग क्या होती है? बुकमार्किंग ये होती है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स विज़िट की होती हैं और बहुत सारी वेबसाइट पे आपको पता नहीं चलता कि ये कौन-सी वेबसाइट है, और आप क्या करते हैं कि बाद में जब आपने उस वेबसाइट को खोलना है, आपको दोबारा उस वेबसाइट पे जाना होता है, अब दोबारा उस डोमेन पे जाना होता है और आपको टाइप करना होता है, उसकी डोमेन नेम टाइप करनी होती है, उसके पेजेज़ पे जाना होता है, जो भी पेज आप रीड करना चाह रही हैं या पढ़ना चाह रही हैं। तो ब्राउज़र ने क्या किया है, एक फैसिलिटी, एक ऑप्शन ये दी है कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रही हैं, किसी आर्टिकल पे आप हैं और आप चाहते हैं कि आपने इस आर्टिकल को बाद में पढ़ लें, तो बजाय इसके कि आप दोबारा वो आर्टिकल खोलें, उस वेबसाइट की डोमेन को खोलें, फिर आर्टिकल का नाम खोलें, फिर आर्टिकल की कैटेगरी खोलें, इसने एक ऑप्शन दे दी है बुकमार्क की। बुकमार्क का मतलब ये है, आपको पता है जब आप बुक्स पढ़ते हैं और वहाँ पे भी आप एक मार्क लगा देते हैं किसी पेज पे, ये ऐसा ही एक बुकमार्क है। सो ये डिजिटल बुकमार्क है। ये क्या करता है कि अब मेरे पास आ रहा है एडिट बुकमार्क फॉर दिस टैब। चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको बुकमार्क किया हुआ है, मेरे पास एडिट आ रहा है, आपके पास आएगा बुकमार्क दिस पेज। बुकमार्क दिस पेज जब आप करेंगी, तो ये पेज आपका बुकमार्क हो जाएगा। ये ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाएगा। फिर आपने कल को अगर इसको दोबारा लोड करना है, तो आप इसको क्लिक करें, ये जो 3 आइकन्स हैं, उसके बाद बुकमार्क्स पे जाएँ। तो ये आप देखें, ये सारे के सारे मैंने कुछ बहुत सारे बुकमार्क किए हुए हैं। आप भी इसी तरीके से ये सारे लिस्ट आ जाएगी। अब मैंने जहाँ पे भी जाना होता है, मैं बस क्लिक करता हूँ, तो वो पेज लोड हो जाता है। तो मुझे बार-बार उन पेजेज़ पे जाना नहीं पड़ता, उनकी डोमेन नेम लिख के और उन पेजेज़ पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है? तो मैंने जी किसी भी वेबसाइट को अगर खोलना है, मैं जाता हूँ, न्यू ब्राउज़र करता हूँ, किसी भी वेबसाइट पे मैं बुकमार्क करता हूँ और मैं ये ऑल हैशटैग पे आ जाता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट खुल गई है। मुझे याद रहता है कि मेरे पास कौन-कौन सी वेबसाइट्स थी। ऑलराइट? ये हो गया जी बुकमार्किंग। अब सोशल बुकमार्किंग क्या होती है कि सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट्स हैं, ये भी आपको बुकमार्किंग, आपकी वेबसाइट की, आपके पेज की बुकमार्किंग की फैसिलिटी देती हैं कि वो अपने पास सेव कर लेती हैं, उस पेज को सेव कर लेती हैं। उसमें आप ब्लॉग को पोस्ट भी कर सकते हैं, अपने कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं, आप इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बुकमार्किंग की एक कैटेगरी होती है। इसके अंदर जो सोशल मीडिया की बुकमार्किंग होती है। अब हमने इसको करना किस तरीके से है, ये देखें। आपने सबसे पहले tumblr.com पे जाना है और यहाँ पे अपने अकाउंट को आपने एक नया अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है।
जब आपने साइन अप किया तो ये पूछेगा ईमेल एड्रेस, आपने वही ईमेल एड्रेस देना है जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है, ये पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पूछेगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसलिए पूछता है क्योंकि थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे आते हैं और वो हैकिंग भी करते हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। आप ट्राई करें, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं चल रहा तो या बन रही नहीं रहा आपसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आप किसी भी आप गूगल पे जाएँ, यहाँ पे लिखें पासवर्ड जनरेटर, अ, पासवर्ड क्रिएटर, पासवर्ड जनरेटर जो भी लिखें, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो आपको पासवर्ड की फैसिलिटीज़ देंगी और ये देखें ये 6 पासवर्ड लेंथ 6 है और मैंने इसको जनरेट किया, ये मेरे पास ये पासवर्ड जनरेट हो गया, मैंने इसको कॉपी किया और मेक श्योर कि ये आप अपने पास सेव रखें। ऐसा ना हो कि इसको आप अकाउंट को यूज़ करें और उसके बाद आप पासवर्ड भूल जाएँ क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो ये देखिए मैंने भी अपने पास नोटपैड में ये रखा हुआ है। मैंने पासवर्ड तो चेंज कर लिया मगर ये कि मैंने इसको सेव करके अपने पास नोटपैड में रखा हुआ है। आप भी इसी तरीके से नोटपैड में आप सेव कर लें। आपने 3 चीज़ें सेव करनी है अपने पास, टम्बलर प्लस आपका ईमेल एड्रेस और आपका ये वाला जो पासवर्ड है, ये आप जिस तरीके आपको याद है कि आपने मुझे एक लिस्ट बना के दिखाई थी जो आपकी एक्सेल की लिस्ट थी, इसी तरीके से अब आपने एक्सेल की लिस्ट अपने पास अपने लिए आपने रख लेनी है कि ये वेबसाइट है, इसमें मेरा ये ईमेल एड्रेस यूज़ हुआ है, ये मेरा पासवर्ड यूज़ हुआ है। ताकि आप कल को कोई भी वेबसाइट खोलें तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मौजूद हो, आपको पता हो आपने क्या यूज़ किया है। उसके बाद ब्लॉग नेम वो होगा जो प्रोजेक्ट का नेम होगा। वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा प्रोजेक्ट का नेम है। इन दिस केस हम यहाँ पे जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो हम ये फर्स्ट अर्जेंट केयर यूज़ करेंगे। तो इस तरह ब्लॉग का आप नाम भी फर्स्ट अर्जेंट केयर ही रख दें या कोई भी फर्स्ट अर्जेंट केयर, हेल्थ अर्जेंट केयर जो भी आपने नाम रखना है वो नाम रख दें। साइन अप करें। साइन अप जब करेंगे तो ये आपसे ऐज पूछेगा, तो ऐज आपने अपनी सही-सही बतानी है, ऑलराइट? तो ऐज जब आप बताएँ उसके बाद ये लॉगिन पे चला जाएगा। और मेरा चूँकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, लिहाज़ा मैं अपना अकाउंट यूज़ करूँगा और उसके बाद योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट और मैं अपना ये पासवर्ड यहाँ पे करता हूँ और ये मैं लॉगिन हो गया। अब ये देखें, अब जो ही मैं लॉगिन हुआ तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गई और इसके अंदर एक ये ऑप्शन भी आई जो कि एडिट की है या राइट की है या इसे हम कंपोज़ भी कहते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने बुक मार्किंग किस तरीके से करनी है, हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है, इसमें सोशल मीडिया की बुक मार्किंग का पहला लिंक हमने किस तरीके से लगाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने पहला लिंक आपने शुरू करना है। आपने जाना है बैकलिंकर.com पे। बैकलिंकर.com पे आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देके लॉगिन हो जाना है। जो ही आप लॉगिन होंगी, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट अर्जेंट केयर ये प्रोजेक्ट देखें, ये लिखा हुआ है सोशल बुक मार्किंग। ये सोशल बुक मार्किंग का प्रोजेक्ट है और कितनी सोशल बुक मार्किंग इसे चाहिए? इसे चाहिए 200 सोशल बुक मार्किंग चाहिए। 200 सोशल बुक मार्किंग एंड यूज़ यूआरएल टू यूज़ ये यूआरएल यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है स्टार्ट बैकलिंकिंग ये बटन है। आप जिस पे भी जाएँ तो ये स्टार्ट बैकलिंकिंग का बटन आ जाएगा। आपने इस पे जाके ये स्टार्ट बैकलिंकिंग क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सारी तफ़सील मिल गई। तफ़सील क्या मिली कि यहाँ पे फर्स्ट अर्जेंट केयर ये प्रोजेक्ट का नाम है। और उसके बाद यूआरएल टू यूज़ ये यूआरएल आपने यूज़ करना है। आप इसको क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगा यूआरएल, ठीक है? ये मैं आपको बताऊँगा ये कैसे यूज़ करना है। उसके बाद टाइटल जो है ये यूज़ करना है आपने, उसके बाद ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स भी ये कॉपी हो जाते हैं, ऑलराइट? इसको क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखें ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ गया, क्लिक किया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टू क्लिपबोर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़ क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पे भी अगर आपने पेस्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, तो वो वहीं पे पेस्ट हो जाती है, ऑलराइट? तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड का मतलब यही होता है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड है, अब ये खत्म हो गया है और ये कॉपी हो गया, ठीक है जी? ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब आपने क्या करना है कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये कीवर्ड्स हैं और ये टाइटल है।
और ये यूआरएल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अब हम जाते हैं फिर वापस यहीं पे और यहाँ पे हम करते हैं कंपोज़ या एडिट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ गई हैं। टेक्स्ट, फ़ोटोज़, कोट, लिंक, चैट, ऑडियो एंड वीडियो। हमने हम कोई भी लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं इसमें, हम कोई भी इसमें सोशल मीडिया की पोस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ हम इसको टेक्स्ट की पोस्ट करेंगे, ठीक है? हमने टेक्स्ट को क्लिक किया, अब इसने कहा कि अपना टाइटल दें। अब ये देखिए ये ओ लर्निंग वही आ रहा है जो प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने ओ लर्निंग प्रोजेक्ट का नाम दिया था आप उसको अर्जेंट केयर प्रोजेक्ट का नाम दें, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ कि हम वापस आए बैकलिंकर पे। जो टाइटल है, ये टाइटल टू यूज़ है, इसको हमने कॉपी किया और कंट्रोल सी कॉपी करना है और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप और उसके बाद आपने टम्बलर पे जाना है और ये अर्जेंट केयर इन कोपेल हमने ये लिख दिया। गो अहेड पुट एनीथिंग। हम यहाँ पे पिक्चर भी पुट कर सकते हैं, हम जिफ भी पुट कर सकते हैं, ऑडियो भी और ये लिंक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट कर सकते हैं। राइट नाउ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाके और इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब मेक श्योर रहे कि आपने एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ी-सी अमेंडमेंट कर देनी है, जो डिस्क्रिप्शन की अमेंडमेंट है। ये आप अपनी स्किल के हवाले से हो यही चीज़ बस 1-2 वर्ड्स आप चेंज कर दें, जिस तरीके से अर्जेंट केयर सर्विसेज़ है, आपने लिखना है अर्जेंट केयर क्लिनिक इन Coppell और टेक्सास आर प्रोवाइड इज़ आह, ये गलत लिखी हुई थी डिस्क्रिप्शन। इन कोपेल इज़ प्रोवाइडेड इन कंफर्टेबल, ये गलत है बिल्कुल, ये सेंटेंस ही गलत है जो उसमें कंटेंट में लिखा हुआ है। ये है अर्जेंट केयर क्लिनिक इन कोपेल। हम इसको लिख देते हैं इज़ प्रोवाइडिंग a comfortable inviting environment we treat। अच्छा इसमें भी ये इन नहीं आएगा, is providing a comfortable inviting environment। ओके, इसमें थोड़ी सी आपने चेंज कर देनी है ये पूरे इसमें कंटेंट में। अभी आपने इसको पोस्ट नहीं करना है, अभी हमने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इन्होंने लिखा कीवर्ड टू यूज़। कीवर्ड हमने ये यूज़ करना है अर्जेंट को केयर इन कोपेल। अब इसको क्लिक किया, ये कॉपी हो चुका हुआ है और यहाँ पे हमने कीवर्ड को अर्जेंट केयर इज़ अ ग्रेट वे टू रिसीव क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट हैविंग टू गो टू द इमरजेंसी रूम। अब यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है, हमारा कीवर्ड कहाँ पे एडजस्ट होता है। सो वी ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इलनेस। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये हमारा था अर्जेंट care in Coppell. So यहाँ पे urgent care is available in Coppell। ये मैंने थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया और for illness injury and suddenly is required immediate attention but are not life threatening। ओके, सो हमने क्या किया कि फर्स्ट को वी ट्रीट, अब वी ट्रीट की बजाय मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट पोस्ट कर दिया अर्जेंट केयर इन Coppell ट्रीट्स। ठीक है, अब इसको मैंने हाइपरलिंक किया क्योंकि ये कीवर्ड हमने यूज़ करना है। इसको मैंने हाइपरलिंक किया, हाइपर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेलेक्ट करके हमने हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक क्या होता है कि आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे और उन ब्लॉग्स पे जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो साथ ही एक लिंक आता है जब जिसका कलर भी डिफरेंट होता है, उसके नीचे अंडरलाइन भी लगी होती है। जब आप उसको क्लिक करते हैं, तो किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है, राइट? सो ये वही चीज़ है, हमने वही चीज़ बनानी है और यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर
जो इसकी स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ये लिंक भी लगा सकते हैं, ये इनलाइन लिंक होता है। तो हमने इसको इनलाइन लिंक लगाना है। इनलाइन लिंक किस तरीके से लगाना है कि हमने ये यूआरएल कॉपी करना है जो इन्होंने लिखा है यूआरएल टू यूज़। इस यूआरएल को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम वहीं पे गए वेबसाइट पे और ये लिंक को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डन कर दिया। अब यूँ ही डन किया आपने देखा कि ये अर्जेंट केयर इन कोपेल ये अंडरलाइन हो गया। इसका मतलब ये एक लिंक लग गया। अब ये जो टैग्स हैं, ये टैग्स कौन-कौन से ऐड करने हैं? अब इसने टैग्स भी दिए हुए हैं। ये टैग्स हैं जी, अर्जेंट केयर सर्विस इन कोपेल। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ये हैशटैग है। ये हैशटैग को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट? और ये हैशटैग मेरा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है और उसके बाद मैंने पोस्ट नाउ कर दिया। जो ही मैंने पोस्ट किया, तो ये जो लिंक मैंने पोस्ट किया है वो इस वक़्त हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारी एक बैकलिंक हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये हमारा लिंक ये होम पेज है और हमने देखना है कि जी हमारा लिंक गया कहाँ पे ये। ऑलराइट और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप देखें इसमें लाइक्स, सेटिंग्स को ये पोस्ट्स हैं, ऑलराइट? जब हमने पोस्ट्स को क्लिक किया, ये हमारे पास एक पोस्ट आ गई। ये हमारी पोस्ट ओके हो गई है कि ये पोस्ट है हमारी। अब ये पोस्ट ये देखिए यहाँ पे आ गया ब्लॉग और यहाँ पे आ गया ओलैंडिंग और ये हमारी एक पोस्ट बन गई। ये हमने इस तरीके से एक पोस्ट बना के उसको लाइव अपडेट कर देना है और उसके बाद ये जो यूआरएल है, जो ये यूआरएल हमारा बना इसको हमने कॉपी किया इस यूआरएल को, इस यूआरएल को, ये जो हमारा जो भी यूआरएल बना और जस्ट अ सेक अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ तो एक ये भी हमारा अच्छा ये यूनिक यूआरएल है। जब हम व्यू करते हैं तो ये एक यूनिक यूआरएल बन जाता है और मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि ये हमने शो करवाना है कि ये हमारा यूआरएल बना है। और अदरवाइज़ मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ। इसको कॉपी करके अगर ये ब्लॉग, ये ओलेनिंग और आप इसको ये जो ओलेनिंग इसको आप क्लिक करें जो आपने नाम दिया हुआ है या आप इसको ही कॉपी करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि ये आप ओलेनिंग को कॉपी करें, ठीक है? चूँकि आपने एक व्यू में देखना है इसे एक जिसे व्यू मीन्स आप देख तो यहाँ पे भी रहे हैं। तो व्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने जितनी भी पोस्ट की हैं, वो सारी की सारी पोस्ट ऐसे नीचे आती जाएँगी। तो इ इस यूआरएल में जितनी भी आप पोस्ट करेंगे, तो वो सारी नीचे आती जाएँगी। इस स्पेसिफिक जो आपने पोस्ट लगाई है, उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको इस तरीके से खोलना ज़रूरी है और आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने ये जो रीसेंट प्रोजेक्ट बैकलिंक जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने बैकलिंक का पोस्ट कर दिया। ठीक है जी? अब आप देखें कि मैंने जब इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आप इस पे काम कर रहे हैं। जब और भी आपके साथी इस पे काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे वो उतने प्रोजेक्ट्स एज़ अ प्रोग्रेस आ जाएँगे और मैंने अब इसको सबमिट करना है। ठीक है? मैंने सबमिट किया तो ये प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा और ये कंप्लीटेड 0 है और बैकलिंक रिक्वायर्ड है 200 स्टिल। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपने लिंक लगा दिया है और आपका लिंक लग गया। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से एक लिंक कंप्लीट कर दिया, मगर वेरिफिकेशन के लिए जब आप यहाँ पे जाएँगे, डैशबोर्ड और आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपने एक बैकलिंक लगा दिया मगर अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। तो वो जब बैकलिंक आपका अप्रूव हो जाएगा, तो ये आपका अप्रूव्ड लिंक में चला जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ऑलराइट? ये है आपकी सोशल बुकमार्किंग। तो अब आप ये काम करें कि सब अपना-अपना अकाउंट इसमें बनाएँ टम्बलर पे और अकाउंट बनाने के बाद आप जाएँ यहाँ पे बैकलिंकर पे
एक्सक्यूज़ मी। और बैकलिंकर पे जाके आप प्रोजेक्ट्स को क्लिक करें और आपने इस फर्स्ट अर्जेंट केयर को शुरू करना है, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि 0.5% ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, अगर आप देखें तो। इस तरीके से आप जो भी करेंगे, वो उतने परसेंट ये कंप्लीट होता जाएगा। ओके, ये देखिए ये कंप्लीटेड है। और ये फिर आपकी हिस्ट्री में भी आता जाएगा। ऑलराइट, सो ये आपकी फर्स्ट टास्क है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे कर लें, और जिनको समझ आ गई है और जो ये बिल्कुल इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें, वो प्लीज़ दूसरों के भी साथ हेल्प कर दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।